कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप पढ़ के जाइए और रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, अपनी तैयारी आप खुद से करिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो देखिए तीनों के आयतन में कमी होगी, ठोस, द्रव या गैस। दूसरा है, विस्थापनों में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो वेग कहलाएगा, और वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग है। तीसरा है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आपको याद रखना है। चौथा है, वायरस से होने वाला रोग। तो वायरस से क्या क्या होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से केवल डेंगू बुखार होगा। पांचवा है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 में खाली स्थान भरना है। पहला प्रश्न है, विलयन एक समांगी मिश्रण है, आपको याद रखना है समांगी मिश्रण होता है। वैश्विक उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ओजोन परत में क्षय के लिए मुख्य कारक यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। चौथा है, पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर एक समान रहता है, भार नहीं रहता द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपको याद रखना है कि सभी जगह एक समान रहता है। इसके आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए है। आत्महत्या की थैली, तो लाइसोसोम होता है। ध्वनि तरंगियाँ अंधेर तरंगियाँ, याद रखना है आपको। कार्य की इकाई जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23, तो ये भी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए है, जिसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या (10⁻²) यहीं पे लिख सकते हैं। दूसरा है, दो भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुओं को समान ऊंचाई से फेंकने पर कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले गिरेगी? दोनों वस्तुएं एक ही साथ पृथ्वी पर गिरेगी। उत्तर आप देख सकते हैं। WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में लिख सकते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का कितना गुना होगा? 1/6 गुना होगा। IUPAC का पूरा नाम होता है शुद्ध एवं अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दूरी विस्थापन में अंतर, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पढ़ के जाना है। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए जो आपके क्वेश्चन आंसर 2 या 3 नंबर में जिस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। देखिए, तत्व को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। मिश्रण के पृथक्करण की 2 विधियों के नाम। परमाणु क्या है? कोई 2 परमाणु के नाम, संकेत। और अणु क्या है? अणु और परमाणु दोनों पढ़ लेना है आपको। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पढ़ लेना है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पढ़ लेना है। चाल को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक ये भी तैयार कर लीजिएगा। विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? परमाणु और अणु तो है ही। इसके आगे मिश्रण एवं यौगिक में अंतर, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण, इनमें अंतर भी पढ़ सकते हैं। कैथोड किरणों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके विज्ञान विषय के कक्षा 9वीं के, तो इनको तैयार कीजिए और अपनी तैयारी खुद से करिए, रियल पेपर के भरोसे मत रहिए।